ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है कि आपको खेल मैदान चाहिए या तो अब ये सवाल तो उस तरीके से हो गया कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है कि खिलाना ज़रूरी है। भैया दोनों क्यों नहीं हो सकता? आई नीड बोथ ना, बिकॉज शहर में हमारे को इसको हम लोग स्पोर्ट्स सिटी बोलने लग गए हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स सिटी बोलते हैं, लेकिन जितने भी स्पोर्ट्स के मैदान हैं उसके अंदर हम धीरे धीरे देख रहे हैं इंक्रोचमेंट शुरू हो गया है। कभी कुछ बिल्डिंग बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। नया सवाल शुरू हो गया हॉस्पिटल। अरे उसके लिए आप एक नई ज़मीन आवंटन करवाएं सिडको के थ्रू, जहाँ पे नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जितने भी ये स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं और जितने भी ये क्रीड़ा की जो फैसिलिटीज़ हैं पूरी की पूरी नवी मुंबई में, आपको उनको अपग्रेड करना चाहिए। आपके करंट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी दुर्गति वाली है, और इस समय तो कमिश्नर मान के गए, अभी रिसेंटली आए, मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने आप ही लोगों का या बाकी न्यूज़ आइटम्स देखे जिसके अंदर कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया कि इन फैसिलिटीज़ की हालत अच्छी नहीं है, दे हैव टू बी अपग्रेडेड। पहले इनको रन कीजिए ना आप। अपना प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फैसिलिटी है वो ऐसा वर्ल्ड क्लास बनाइए। जो भी इन्होंने आपके मैदानों को इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये चेतावनी दीजिए कि अगर वो एक करेंगे और इसको अंडू नहीं करेंगे तो उनको वापस पावर में मत लेकर आइएगा, बिकॉज ये ग्राउंड और मैदान हमारे हैं, ये ग्राउंड और मैदान इनके नहीं हैं। नवी मुंबई में खेल मैदान की जगह हथिया कर यहां अस्पताल के प्रस्ताव का विरोध अब शहर में हर जगह होता नजर आ रहा है। हालांकि अब लोगों का ये मानना है कि अस्पताल के लिए कोई और जगह का चयन करे एवं खेल मैदान भविष्य की पीढ़ी के लिए रखे जाए। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने भी इसी बात को द मेट्रो से बात करते हुए दोहराया। तो ये जानते हैं क्या रखे रोहित मल्होत्रा ने प्रमुख मुद्दे। नवी मुंबई में और भी खाली जगह, फिर खेल मैदान पर अतिक्रमण क्यों? सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने द मेट्रो से बात करते हुए कहा कि नवी मुंबई में और भी जगह खाली है, फिर खेल मैदान पर अतिक्रमण क्यों किया जा रहा है? पहले से ही खेल मैदान में निर्माण कार्य कर मैदान का 25 से 30% हिस्सा गबन किया गया है, और ऐसे में अब एक नया प्रस्ताव लाया जा रहा है। ये सवाल पूछा क्यों जा रहा है कि आपको खेल मैदान चाहिए या तो अब ये सवाल तो उस तरीके से हो गया कि बच्चों को पढ़ाना ज़रूरी है कि खिलाना ज़रूरी है। भैया दोनों क्यों नहीं हो सकता? आई नीड बोथ ना, बिकॉज शहर में हमारे को इसको हम लोग स्पोर्ट्स सिटी बोलने लग गए हैं, ठीक है। अब ये स्पोर्ट्स सिटी बोलते हैं, लेकिन जितने भी स्पोर्ट्स के मैदान हैं उसके अंदर हम धीरे धीरे देख रहे हैं इंक्रोचमेंट शुरू हो गया है। कभी कुछ बिल्डिंग बना देते हैं, कभी कुछ बना देते हैं। एक जनरल बॉडी ने एक प्रपोजल पास किया हुआ है काफ़ी साल पहले कि 1% ऑफ ऑल द ग्राउंड्स, उसके ऊपर ये लोग कभी कोई वारंगुल केंद्र बना देते हैं, कभी सिद्धि विनायक सभागृह बना दिया, और बनाते इस तरीके से हैं कि ग्राउंड का ऑलमोस्ट 30% एरिया साइड पे हो जाता है। क्यों ज़रूरी है ये स्पोर्ट्स ग्राउंड्स के अंदर बनाना? ये स्पोर्ट्स ग्राउंड्स को हम लोग स्पोर्ट्स के लिए एक्सक्लूसिव क्यों नहीं रख सकते? इतने सुंदर ओपन पास्चर्स हैं नवी मुंबई में, बॉम्बे से बेटर जगह है, ओपन पास्चर्स हैं। फुटबॉल ग्राउंड बनाएंगे तो उसको मैदान की तरह छोड़ देंगे, उधर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए था ना। अगर शहर को अस्पताल की जरूरत है तो क्या खेल मैदान की नहीं? रोहित मल्होत्रा ने ये भी सवाल उठाया कि अगर शहर को अस्पताल की जरूरत है तो क्या खेल मैदान की जरूरत नहीं है? नवी मुंबई में ज्यादातर मैदान स्कूल के अपने अंतर्गत कर लिए गए हैं, इसीलिए अगर आम बच्चों को खेलना है तो वो कहाँ जाएंगे? ये भी सवाल उन्होंने उपस्थित किया। नया सवाल शुरू हो गया हॉस्पिटल। अरे उसके लिए आप एक नई ज़मीन आवंटन करवाएं सिडको के थ्रू, जहाँ पे नंबर 1। नंबर 2, आपके पास जितने भी ये स्पोर्ट्स ग्राउंड्स हैं और जितने भी ये क्रीड़ा की जो फैसिलिटीज़ हैं पूरी की पूरी नवी मुंबई में, आपको उनको अपग्रेड करना चाहिए। आप ये कंपैरिजन जो आ गया ना कि शहर को अस्पताल की ज़रूरत है, हाँ ज़रूरत है, बस शहर को स्पोर्ट्स ग्राउंड्स की ज़रूरत नहीं है। कुछ ग्राउंड्स को इन्होंने स्कूल्स के साथ अटैच कर दिया, वो ग्राउंड्स जो हैं वो स्कूल्स रिलक्टेंट हैं देने के लिए। तो मेरे को बताइए, इस शहर का आम आदमी, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे जो यूथ हैं, वो किधर जाएंगे? उधर या तो उनको बोलो कि स्कूल में पढ़ना शुरू कर दें क्योंकि वो स्कूल ग्राउंड यूज़ करना है। एब्सोल्युटली अटर नॉनसेंस, इस बात में कोई लॉजिक नहीं है। नवी मुंबई में कई मैदान एवं उद्यानों में बनाए गए हैं स्ट्रक्चर। सामाजिक कार्यकर्ता रोहित मल्होत्रा ने
वाशी स्थित टाटा गार्डन में बनाए गए लाइब्रेरी के स्ट्रक्चर का जिक्र करते हुए कहा कि जो लोग यहाँ काम कर रहे हैं वो गांधीवादी लोग हैं, मगर उनकी गांधीवादी की परिभाषा कुछ और ही है। तो हमारे यहाँ पे पीछे टाटा उद्यान है, उसके अंदर स्ट्रक्चर बनाया है 1% पे, लेकिन उसकी बाउंड्री वॉल बनाई है 25% पे। आधा ग्राउंड खा गए, 30% ग्राउंड खा गए हैं एक लाइब्रेरी के चक्कर में। मेरे को लाइब्रेरी से प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो पार्क के अंदर क्यों? पार्क वॉज मेंट, आपने जब ये शहर बना था तो आपने हमें पार्क दिखाया था, आपने हमें लाइब्रेरी नहीं दिखाई। कल आप बोलोगे लाइब्रेरी नहीं चाहिए बच्चों को, हाँ लाइब्रेरी चाहिए बच्चों को, लेकिन पार्क नहीं चाहिए क्या? आप कौन होते हो हमारे बिहाफ पे डिसाइड करने वाले कि हमको पार्क नहीं चाहिए? 99% पीपल हु स्टे हियर वांट द पार्क, ओनली 1% नीड द लाइब्रेरी। आपको लाइब्रेरी का अरेंजमेंट कहीं और करना चाहिए था। आपके पास इतने साहित्य हॉल हैं, आपको उसी के अंदर बनवा लेते उन लोगों से। इनफैक्ट दे वुड हैव बीन वेरी हैप्पी टू गिव यू लैंड, एंड इनफैक्ट वो लोग चैरिटी के तरीके से उसको रन भी करते। लेकिन उसमें आपको ये सब गांधीवादी लोग हैं, इनको मैं गांधीवादी बोलता हूँ। जो नोट के ऊपर गांधी जी की प्रार्थना करते हैं सुबह शाम, उनको मैं गांधीवादी बोलता हूँ। ये सब गांधीवादी लोग हैं ना, इनकी वजह से देश को प्रॉब्लम है। जो एक्चुअली गांधी के संस्कार थे उसको तो भूल गए। और ये सबसे मज़ेदार चीज़ क्या, कांग्रेस वाले सबसे ज़्यादा भूल गए, जो बार बार हर अब तो उनके लिए तो गांधी खैर अलग ही गांधी हो गया, उनका तो परिवार का डेफिनेशन ही अलग हो गया। बट वो गांधी जी के नाम पे उन्होंने अच्छा भुगता लिया, लेकिन वो नोट के ऊपर गांधी इनको सबको पसंद है। इसकी वजह से इन्होंने कभी भी ऐसे ऑप्शंस नहीं सोचे। पहले वर्तमान अस्पतालों की हालत सुधारो, फिर नए अस्पताल लेकर आओ। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि वर्तमान में नवी मुंबई महानगर पालिका के जो अस्पताल है उनकी हालत काफी दयनीय है। अच्छे संसाधन नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। पहले ये स्थिति सुधारे, फिर नए अस्पताल लेकर आए। अच्छा प्रपोजल है। इस सिटी को एक मल्टी यूटिलिटी हॉस्पिटल चाहिए, मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल चाहिए, जिसके अंदर मल्टी डिसिप्लिनरी हॉस्पिटल, जिसमें बहुत सारे रोगों का निवारण हो सके। तो मेरा सवाल सिंपल से पूछता है कि पिछले 20, 25, 30 सालों एनएमएमसी में पहले तो वाइट पेपर आना चाहिए कि हम लोग किधर पहुँचे। हमारे करंट हॉस्पिटल्स की दुर्दशा, पहले तो आप पहली पास करेंगे, दूसरी पास करेंगे या सीधा ग्रेजुएशन का डालेंगे। आपके करंट हॉस्पिटल्स की हालत इतनी दुर्गति वाली है, और इस समय तो कमिश्नर मान के गए, अभी रिसेंटली आए। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये मैंने आप ही लोगों का या बाकी न्यूज़ आइटम्स देखे जिसके अंदर कमिश्नर ने एक्सेप्ट किया कि इन फैसिलिटीज़ की हालत अच्छी नहीं है, दे हैव टू बी अपग्रेडेड। पहले इनको रन कीजिए ना आप। अपना प्राइमरी हेल्थ केयर का जो फैसिलिटी है वो ऐसा वर्ल्ड क्लास बनाइए, उसके बाद हम लोग सोचेंगे रिगार्डिंग दी अदर। सेकेंड, आपके पास इतना बैडली यूटिलाइज्ड है, 2 फ्लोर ये करंट हॉस्पिटल के खाली पड़े हैं। आधा हॉस्पिटल आपने उठा के फोर्टिस को, विच इज हीरानंदानी हॉस्पिटल्स को दे दिया। आपके पास डॉक्टर्स नहीं थे, आपके पास इक्विपमेंट के पैसे नहीं थे, आपने आधा हॉस्पिटल उठा के एक प्राइवेट बॉडी को दे दिया। अगर आपको नया हॉस्पिटल बनाना था तो आपने आधा हॉस्पिटल प्राइवेट बॉडी को क्यों दिया? सीधी सी बात है। आज की डेट में भी आप अगर एनएमएमसी हॉस्पिटल में जाएंगे तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ज़्यादातर स्पेशलाइजेशंस के लिए, कार्डियोलॉजी के लिए, ऑन्कोलॉजी के लिए स्पेशलिस्ट नहीं है। पहले इधर स्पेशलिस्ट लेकर आऊँगा कि नया हॉस्पिटल बनाऊंगा और स्पेशलिस्ट लेकर आऊँगा। आई थिंक ये तर्क ही गलत है। ये तर्क एकदम गलत है और जनता रिजेक्ट करेगी इस तर्क को। नागरिक आरोग्य केंद्र में मरीजों को बेहतर सुविधा प्रदान करे। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि नवी मुंबई के हर नोड में यूएचपी सेंटर बनाए गए हैं, मगर वहां भी केवल गिने चुने लोग जाते हैं। ताई की मंशा खराब नहीं है कि इस सिटी को ये फैसिलिटीज़ की ज़रूरत है, लेकिन नया हॉस्पिटल बनाना वही बहुत सूझ की बात नहीं है। और उसके अंदर वो मैं ना 40+ वालों के साथ में जा रहा हूँ, ना मैं ताई के अगेंस्ट जा रहा हूँ। मेरा वो मंशा नहीं है। मेरा कहने का तात्पर्य यहाँ पे इतना सिंपल सा है कि आपके पास जो करंट है आप उसको पहले फुली यूटिलाइज़ कर लें। आपके पास जो यूएचपीज़ बने हुए इतने अंडर यूटिलाइज्ड है, ना रिसोर्सेज हैं, ना डॉक्टर्स हैं। गिन चुन के 4 लोग आते हैं दिन में। मतलब क्या मतलब हुआ? सी यू आर थ्रोइंग गुड मनी आफ्टर बैड मनी। वाई डोंट यू मेक देम वर्ल्ड क्लास ना? कभी एनएमएमसी में हेल्थ डिपार्टमेंट में लोगों से बात होती है तो उनका एक ही चीज़ रहती है कि बॉम्बे से बहुत बेटर है। हम लोगों को मानखुर्द से, कल्याण से, गोवंडी से लोग आते हैं अपनी ट्रीटमेंट यहाँ पे करवाने के लिए। मतलब दूसरे का बच्चा दूसरी फेल, तुम्हारा बच्चा चौथी फेल। मतलब ये कौन सा लॉजिक हुआ? मतलब आप ये देखो ना, आप बाकी दुनिया से कितने नीचे हो। वाई कांट वी एज नवी मुंबईकर, आई वॉन्ट इट टू बी अ ग्लोबल सिटी। मैं चाहता हूँ ये दुनिया के श्रेष्ठ सिटियों में से एक हो। बॉम्बे से कंपेयर कर रहे हो, मतलब कंपेयर करना भी है तो किसी ऐसे सिटी से कंपेयर करो जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है। आप कंपेयर कर रहे हो ऐसी सिटी से जहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर
बीएमसी ने उसको बर्बाद करके रख दिया पिछले 30-40 साल में, तो उससे कंपेयर करना ही गलत है। आप नए सिटी हो, इसको एक नया विजन मिला, एक नया सिटी बना, नया टेम्पलेट बना। हम जब बाकी चीज़ों में श्रेष्ठ हो सकते हैं तो हेल्थ केयर में श्रेष्ठ क्यों नहीं हो सकते? और श्रेष्ठ होना भी नहीं, हमको एकदम अति उत्तम होना है, मतलब एब्सोल्युटली टॉप ऑफ द क्लास। जब हमारे जैसे लोग पालिका अस्पताल जाने लगेंगे तब आरोग्य सेवा में सुधार होने की बात मानी जाएगी। आगे उन्होंने ये भी कहा कि नवी मुंबई ये नया शहर है एवं यहाँ सुविधाओं का भी नए तरीके से विकास हो रहा है, इसलिए आरोग्य व्यवस्था में सुधार आना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि जिस दिन हमारे जैसे लोग पालिका अस्पताल जाने लगेंगे तब आरोग्य सेवा में सुधार होगा, ऐसा हम मानने लगेंगे। आज की डेट में अगर ये सिटी को हेल्थ केयर में नंबर 1 बनना है तो उसका इंडेक्स बहुत सिंपल है। जब एक आम आदमी, और जो मेरा कहने का मतलब आम आदमी का मतलब ये नहीं है कि जो बिलो पॉवर्टी लाइन हो, जिसके पास मजबूरी हो, सिवाय एनएमएमसी हॉस्पिटल के कहीं नहीं जा सकता, वो आदमी भी जब बेहिचक आपके एनएमएमसी हॉस्पिटल में आने लगेगा, मेरे जैसे लोग रेगुलरली अगर एनएमएमसी हॉस्पिटल में जाने का सोचने लगेंगे, इसका मतलब दैट इज़ द डे व्हेन यू अराइव्ड इन द सिटी। आपको तब पता चलेगा कि आपका हेल्थ केयर है वो अप्रूव हो गया है। आज की डेट में अगर आप इस हमारे एरिया में या बाकी एरियाज़ में अगर किसी को एनएमएमसी हॉस्पिटल के बारे में पूछो तो उनका एक एक्सप्रेशन उसके बारे में बहुत ही ख़राब है। उसको अपग्रेड करने की ज़रूरत है। ये हमारे को नए हॉस्पिटल्स नए से अल्टीमेटली आपके पास पैसा है तो खर्च करना ज़रूरी नहीं है। और हमने कोविड के काल में ये देख लिया था कि हमारे शहर की हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर बाकी शहरों से बेटर नहीं है। अभी आपने एमएलए फंड से या किसी तरीके से जो आपको ऑक्सीजन प्लांट्स मिले, उनको सैल्वेज करने का, उनको कहाँ डिप्लॉय करना है उसका कोई प्लान है नहीं। वो अभी भी सिडको में लगा हुआ है, वो किधर गया? आपने जो बेड थे उठा के उसको कबाड़ में डाल दिए, और उस टाइम पे ही हम लोग बात कर रहे हैं नए हॉस्पिटल डालने का। मतलब ऑनेस्टली जनता को सोचना चाहिए। और अभी जब कॉर्पोरेशन इलेक्शंस आएंगे, नेक्स्ट 2-4 महीने में आएंगे, आई थिंक दीज आर द क्वेश्चंस द सिटी हैज़ टू आस्क। और इंफ्रास्ट्रक्चर इट इज़ नॉट द बेस्ट। फुटपाथ्स की हालत ख़राब है, रोड्स अभी डांबरीकरण करना शुरू कर दिया है रैपिडली, और पता चलता है अभी ये फ्लेवर सबको समझ आने लग गया। इलेक्शन जैसे आने वाले होते हैं थोड़ा काम शुरू होता है, और उन एरियाज़ में होता है जहाँ पे जो पुराने वाले कॉर्पोरेटर्स थी उनकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ थोड़ी जान पहचान बेटर होती है, तो उन एरियाज़ में काम ज़्यादा होता है। मैदान पर हक दिखाने वाले शहर के मालिक नहीं। आगे उन्होंने ये भी कहा कि शहर में ग्राउंड एवं मैदान में कोई भी स्ट्रक्चर लाने का हक जनप्रतिनिधियों का नहीं है। ये शहर के मालिक नहीं है जो मैदान में स्ट्रक्चर लाने की योजना बना रहे हैं। ओवरऑल अगर आप देखें, आपको ये देखना है कि पिछले 6 साल में ऑन एन एवरेज आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे रहा, आपकी फैसिलिटीज़ कैसी रही, आपको उस चीज़ों में देखना है। और आपको ये देखना है कि आपके जो बच्चों के लिए और आपके बड़े बुजुर्गों के लिए और आपके लिए जो स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए वो अवेलेबल है कि नहीं। आपके मैदान को इनको इंक्रोच करने मत दीजिए। जो भी ये कॉरपोरेटर्स हैं और जो भी इन्होंने आपके मैदानों को इंक्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं, उनको ये चेतावनी दीजिए कि अगर वो ये करेंगे और इसको अंडू नहीं करेंगे तो उनको वापस पावर में मत लेकर आइए। बिकॉज ये ग्राउंड और मैदान हमारे हैं, ये ग्राउंड और मैदान इनके नहीं है। सी एक बहुत डिफरेंस है। दीज आर पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स। ये लोग, हम लोग इनको रूलर्स कैसे बना दिया। रूलर्स तो 1947 में ख़त्म हो गए। ये रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इनको अपने आप को रिप्रेजेंट करने के लिए सत्ता में भेजते हैं। पर ये कब मालिक बन जाते हैं पता नहीं चलता। मालिक किसी को मत बनने दीजिए। आपकी जो मंशा है वो इनसे शेयर कीजिए और इनसे कंट्रोल अपने हाथ में दोबारा लीजिए। यही मेरी आपसे आवेदन है। नेताओं के लिए सौंदर्यीकरण का मतलब इमारत बनाना। रोहित मल्होत्रा ने ये भी कहा कि हमारे शहर में अब ये परिभाषा हो गई है कि सौंदर्यीकरण का मतलब केवल इमारतों का निर्माण करना है, और इसके लिए उन्होंने नवी मुंबई के उन सभी पूर्व नगर सेवकों को जिम्मेदार ठहराया जिन्होंने शहर में सौंदर्यीकरण के नाम पर केवल इमारतों का निर्माण किया है। ऊपर वाला एक ही चीज़ नहीं बना रहा, वो है ज़मीन। आप बिल्डिंगों पे बिल्डिंग बना रहे हैं। अभी आप जैसे देखेंगे यहाँ पे जो नया डेवलपमेंट हो रहा है, ये जो रीडेवलपमेंट के नाम पे हज़ारों नए मकान बनेंगे इधर, लैंड तो उतना ही रहने वाला है। अभी वही लैंड, मतलब पहले अगर 100 लोग यूज़ करते थे, अभी 300 लोग यूज़ करेंगे। तो आप जैसे जैसे वो लैंड्स को इंक्रोच करते जाएंगे, देखो इनका ना ब्यूटिफिकेशन का डेफिनेशन क्या है, बिल्डिंग बना दो। इनका ब्यूटिफिकेशन का है कि उसमें एक स्ट्रक्चर बना दो। आप ये समझिए, मेरा ब्यूटिफिकेशन का डेफिनेशन है गार्डन बना दो। लेकिन इनको वो लॉजिक समझ नहीं आता। इन लोगों को लॉजिक समझ नहीं आता बिकॉज मैं तो बहुत ओपनली बोल रहा हूँ कि
कमीशन जो मिलता है वो बिल्डिंग और स्ट्रक्चर में ज़्यादा मिलता है। पेड़ पौधे क्या है, पेड़ नहीं तो आप मेरे को लॉजिक बताइए, ये मंदिर के लेन में पीछे जो ऑल द वे गोज टू द चर्च, हमने कितना झगड़ा किया था तब कि वो ग्रीन बेल्ट है जो नाले और दीवार के बीच में, आप उसको ग्रीन बेल्ट की तरह डेवलप कीजिए। नहीं माने उस ज़माने के जो यहाँ पे कॉर्पोरेटर थे, वो उन्होंने पूरा अपना पावर यूज़ किया। और बाकी इसके अंदर एक्चुअली मैं किसी भी कॉर्पोरेटर को छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जब उन्होंने वो प्रपोजल आया जनरल बॉडी में, एक कॉर्पोरेटर ने भी अपोज नहीं किया। सो यहाँ पे जितने भी वो जनरल बॉडी वाले हैं और जितने भी उसमें वो स्टैंडिंग कमेटी में चेयरमैन, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इन्वायरमेंट, हाँ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनवायरनमेंट भी है, तो स्टैंडिंग कमेटी ऑफ एनवायरनमेंट वालों ने भी चू नहीं की। तो यहाँ पे सारे के सारे पापी हैं, बिकॉज इन्होंने सबने मिलके हमारा ग्रीन बेल्ट खत्म कर दिया। लेकिन सबसे बड़ा जो जिसने इंडोर्स किया, जिसने ये प्रपोजल लेकर आए, वो हमारे एक्स कॉर्पोरेटर साहब, उन्होंने पूरा ग्रीन बेल्ट खत्म कर दिया, उसके ऊपर पार्किंग बना दिया। वो पार्किंग आज तक अगर एक फोटो दिखा सकते हैं तो मेरे को दिखाएं, आज तक वो फुल पार्किंग कभी यूटिलाइज नहीं हुई। कभी 10%, कभी 5%, कभी 2%, और वो टैक्सी स्टैंड बन के रह गई है। मेरी ग्रीन बेल्ट तो खा गए ना आप। आम जनता सिखाए नेताओं को सबक। आगे उन्होंने ये भी कहा कि आज शहर में पेड़ों को काटकर कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, जिस कारण आज शहर की हवा भी खराब होती जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर भविष्य को बचाना है तो आज हमें नेताओं को सबक सिखाना पड़ेगा। आपने NMMC officials including the commissioners have failed this city because they have agreed to all the illegitimate demands of these corporators and the ex corporators। उन्होंने सिटी को बद से बदतर बना रहे हैं लोग। हमको ये सिटी उस स्वरूप में चाहिए जो सुंदर हो। हवा की क्वालिटी आज की डेट में अगर आप इंडेक्स देखें सर्दी के दिनों में, हमारी हवा की क्वालिटी बॉम्बे की हवा की क्वालिटी से बदतर है। ठीक है ना, आपको ये बार बार स्वच्छ भारत, सुंदर भारत कर करके बेवकूफ़ बनाते हैं। हमारी एयर क्वालिटी बुरी है क्योंकि आपने जितने पेड़ होने चाहिए थे, पेड़ कितने गिर गए, जगह जगह जानबूझ के मरवा दिए। गार्डन्स आपके इंक्रोच हो रहे हैं। अगर आप आज नहीं सोचेंगे ना तो आपके बच्चों के लिए हो जाएगी मुश्किल। आज इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, इट इज़ जस्ट अ मैटर ऑफ 10 ईयर्स। आज आपके पास मौका है टू पुश बैक एंड टीच दीज पीपल अ लेसन कि अगर आप हमारे शहर के साथ ये करेंगे तो फिर हम आपको वापस सत्ता में नहीं जाने देंगे। आपके पास इससे अच्छा मौका और इससे सुंदर मौका कभी आएगा नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, द मेट्रो।